मैं पूछत हूँ कि ये सरकार जब बनिस भूपेश बघेल कर पंजा कर तो कितना विकास करी से, कितना काम करी से, कितना चिंता करी से आप मन कर? पंजा कहाँ काम करी से, पंजा तो काम नहीं करी से। नहीं करी से। उस समय कैसा काम होता था? कितना मिला था, इतना काम ही मिला था कि हम लोग कर नहीं पाते थे खुद, इतना थक गए थे काम करते करते 5 साल तक। जेपी के होने के नाते नहीं, अब नहीं, मेरे से मत पूछिए, मैं तो सरपंच है ये था, तो कि गांव वाले से पूछिए कि मेरे कार्यकाल में सरपंच में था तो कितना काम हुआ था। पक्ष में वोट देते हैं आप? जो चालू है भाई वही में तो दे रहे हैं, जिसका भी चालू है। अच्छा, अभी सरकार चलत है वो में यानी पंजा में, तो पहले हो पंजे में देत रहा कि अभी बदले रहा? नहीं, अभी कहाँ मानपुर में देखिए, अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो या गोंडवाना पार्टी का हो, कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के तो हैं, ये पुराने समय से हैं। लेकिन ये दो पार्टी जो हैं अभी नए सिरे से हैं, कार्यकर्ता इसके बन रहे हैं, लेकिन अभी ओपनिंग नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस तो काम रहेगी, बस तो काम दे रहा है थोड़ा बड़ा, वो उतना नहीं, माने छोटा डबरा डबरी दे रहा है, बड़ा नहीं दे रहा है। भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस का सरकार से खुश है दीदी आप मन? अब यही तो शुरू कर ही हम, आगे बढ़ जाई तो खुश रह बहू, अगर नहीं बढ़ पाई तो अभी तो 2-4 महीना बाद चुनाव है, तो ककेला चुनिया फिर? यही तो हम के अभी 5 महीना होगी से हमारे वेतन ही नहीं मिली सर। सरकार है अच्छा कितना काम करी से? पंजाब का सरकार है ठीक काम करी से? तो भाई आधा सुधा तो कर ले है। ताकत है ठीक है। सीख का काम होते? पत्री दोना है। अच्छा, पत्री दोना पेंशन भेटा थे नहीं भेटा? पेंशन तो मोके नहीं मिला, मैं जमा कर देखा था बाबू बाकी मोर तो नहीं मिलते पेंशन, साल भर होगी। तो सरपंच सचिव मन ध्यान नहीं देते? तो चाले नहीं करे सचिव मन, तो क्या करूँ, जा जाके कहता हूँ कि मोर कैसे नहीं मिलते भाई, साल भर होगी कागज पत्र जमा कर। सर अभी तो यहाँ जो बसराज कुमार रोड है वो उसी को भी देख रही हूँ कि जो बना है, और पुल वुल सब बनवाए हैं, उसके बाद तो कुछ विकास नहीं दिख रहा। और गांव में कितना कुछ हुआ है काम, कुछ दिखता है आपको? सर डबरी के अलावा तो कुछ नहीं दिखा। विकास हुई डबरी भर हुआ है, ठीक ना, यानी बाकी कुछ हो भी नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे दिव्यांग को लेकर के सरकार बड़े बड़े बातें करती हैं, आपके लिए गाड़ी कहे थे, बोले थे कि गाड़ी आपको दिया जाएगा, कई नेता कहे कुछ नहीं दिए गाड़ी घोड़ा, यही सरहा साइकिल में चल रहा हूँ। देखिए, जनता जिसको चाहे उठा के पटक सकती है, देखिए जनता को विकास चाहिए। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर जाकर के वर्तमान सरकार की कामयाबी और नाकामयाबी, इन मुद्दों पर बात कर रहा हूं आम लोगों से। मैंने पिछले 2-3 वीडियो पे आपने देखा होगा कि मैंने लोगों से, आम लोगों से, गरीब मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, सभी से फीडबैक लेता हूं, जानना चाह रहा हूं कि आखिर 2018 के बाद, चुनाव के बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 सालों में, तकरीबन 5 साल पूरा होने को है, उनकी उपलब्धियां क्या है, कितना विकास कार्य हुए हैं। तो आज मैं आ गया हूं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ये ग्राम पंचायत मानपुर में। ये बहुत ही पहाड़ी जंगली इलाका, मेरे पीछे साइड आप देख रहे हैं, जंगलों से घिरा हुआ, और ये ग्राम पंचायत खासतौर पर बाबा बछराज कुंवर धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी ग्राम पंचायत के हिस्से में बाबा बछराज कुंवर धाम है, जहाँ पर बड़े तादाद पे यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, दूरांचल एरिया से भी यहाँ पर लोग आते हैं। आस्था जुड़ा हुआ है बाबा बछराज कुंवर धाम पर। तो आइए बाबा बछराज कुंवर धाम का ये जो गांव है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ टटोलते हैं लोगों का विचार, लोगों का मन को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूपेश बघेल की सरकार को कितना चाहते हैं। और वर्तमान में हमारे जो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर टेकाम जी, प्रेम साय टेकाम जी, उनके लिए लोगों का कितना प्रेम है। तो आइए, एक यहाँ पर मानपुर में, हालांकि ये बातचीत के दरमियान मुझे पता चला कि ये डोंगरों से हैं, लेकिन इन्हीं से, दादाजी से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? सुखदेव। सुखदेव, अच्छा, तो यहाँ मानपुर में कैसे कैसे घूमत फिरत? मगज खासू। अच्छा, मांगत खा था। तो ये खरवन पतई कर बात है, हो तो का भेटा थे खरवन पतई में? का मिलही, महुआ मिलही, गेहूँ मिलही, चावल मिलेल, यही तो बना तो खाता है, यही जगह सब चीज़ दिखता है नहीं। मैं पूछत हूँ कि ये सरकार जब बनिस भूपेश बघेल कर पंजा कर तो कितना विकास करी से, कितना काम करी से, कितना चिंता करी से आप मन कर? पंजा कहाँ काम करी से, पंजा तो काम नहीं करी से। नहीं करी से। नहीं करी से।
और ओकर ले पहले जब बीजेपी रही फूल कर छाप कर सरकार रही तब काम दिखत रहे कि नहीं दिखत रहे? दिक्कत रही दिखे बाकी अब तो वो काम नहीं करे नहीं। प्रतापपुर विधायक ला जान था? हाँ जानते नहीं प्रतापपुर के पीछे तो आते घूमते हाल तिहा करते नहीं तो करें एक बार आते हैं और गुठिया से और हल्का गुठिया से और पार हो जाते। अच्छा तो आओ अभी का लगत है 4 महीना बाद चुनाव है हो तो कके वोट दी हा ककर सरकार बने के चाहिए? सरकार तो अब एक जे है हूँ तो कके सरकार कहूँ कके बीजेपी कर बने के चाहिए कि कांग्रेस कर बने के चाहिए फूल कर की पंजा कर? कांग्रेस का वही तो पत्ती लेने के बाद पूछे तो नहीं पत्ती लेने के बाद तो कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं पूछे। चलिए आगे जानते हैं। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मानपुर के पूर्व सरपंच जी जो कि पिछले 10 सालों से मानपुर को भली भांति जान रहे हैं, यहाँ के विकास को जान रहे हैं, यहाँ के कामों को जान रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मानसा। मैं ये जानने के लिए चला हूँ मानसा जी कि इससे पहले बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, फिर 5 साल लगभग होने को है कांग्रेस की सरकार, जो 15 साल के इंतजार के बाद उनको मौका मिला था। तो आपको क्या लगता है कि जब 15 सालों बाद कांग्रेस को मौका मिला, बहुत सारे वायदे थे, बहुत अच्छे वायदे थे, उसके हिसाब से मानपुर में काम हो पाया है? भाई देखिए विधायक जो हैं विधायक मंत्री भी हैं, हम लोग का विधायक शिक्षा मंत्री हैं, बाकी आज तक तो मानपुर में उनका थ्रू कोई काम नहीं है। खाली मनरेगा में छोटे मोटे काम हो रहा है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है यहाँ मनरेगा सिवाय। छोटे डबरा डबरी बन रहा है और कोई विधायक मत से तो यहाँ नहीं दिए हैं। आपके कार्यकाल में फिर आप सरपंच जब थे तब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार को भी आपने देखा है। तो उस समय कैसा काम होता था? कितना मिला था? इतना काम ही मिला था कि हम लोग कर नहीं पाते थे, खुद इतना थक गए थे काम करते करते 5 साल तक। तो ये बीजेपी के लीडर होने के नाते तो नहीं कह रहे हैं? बीजेपी के होने के नाते नहीं, अब नहीं मेरे से मत पूछिए, मैं तो सरपंच है ये था। तो कि गांव वाले से पूछिए कि मेरे कार्यकाल में सरपंच में था तो कितना काम हुआ था। क्या क्या कुछ बड़े कुछ अच्छे कामों को गिनाइए ना। नहीं बताइए, बहुत 2 ठो बांध बनाए हैं 15-15 लाख का, सीसी रोड पुलिया बना है, कुछ दूसरे मत से था, कुछ विधायक मत से बना है। 2023 में क्या माहौल बन रहा है मानपुर में? मतलब फिर से दोबारा सरकार रिपीट करेगी कांग्रेस की, या फिर बीजेपी का आना तय है, या फिर किसी तीसरी पार्टी? यहाँ देहात गांव है, देहात गांव में जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी काम को देखते हुए जनता का मूड तो समझ में आ ही जाता है। भाई घूमते फिरते लोग बोलते रहते। जनता ऐसा है आज कि जनता से ज़्यादा खिंचाइन करने से जनता बहक जाते हैं। जनता का है कि धीरे धीरे सुधार हो जा रहे हैं। आप बुड़बक हों चाहे तो ये मांग खा रहे हैं, खरवन मांग रहे हैं, बाकी इनको जीव में भी सबका जीव में मनसा ये बना है कि किसको दें किसको नहीं दें। सबको धीरे धीरे अंदर से समझदारी हो जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? अच्छा डोंगरों से। ये खरवन पता ही चलाता है। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सरजू। सरजू। तो कौन कहता है तो किसके पक्ष में वोट देते हैं आप? जो चालू है भाई वही में तो दे रहे हैं, जिसका भी चालू है। अभी सरकार चलते हो में यानी पंजा में। तो पहले हो पंजे में देत रहा कि अभी बदले रहा? ना ही अभी कहाँ बदले, जो चावल मिल रहा है उसी को तो दे रहे हैं वोटिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका परिचय दीजिएगा सर। मैं कमलेश गुप्ता। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है। अभी तो वर्तमान सरकार अपना जो कर रही है कर ही रही है। कितना यहाँ विकास काम कितना हुआ? विकास कार्य की बात करें तो राज्य सरकार के तरफ से अभी तक हमारे गांव में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जिसको हम गिना सकें। जो भी विकास कार्य हुए हैं नरेगा के थ्रू हुए हैं, और केंद्र सरकार के तरफ से जो योजनाएं हैं उसी योजना के, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया या नरेगा हो गया, इस टाइप की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है सभी पंचायतों में, उसी के थ्रू यहाँ भी जो भी जैसे शौचालय हो गए और नरेगा के थ्रू तालाब वगैरह डबरी वगैरह, अभी तक हमारे जानकारी में 5 साल लगभग पूरे होने को हैं,
लेकिन राज्य सरकार का एक भी काम हमारे पंचायत में नहीं है, एक भी काम। कोई भी किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने, हमारे मंत्री जी आए थे प्रेम साय सिंह, हम लोग कई बार आवेदन भी दिए, कई प्रकार के काम, जैसे रोड हो गया, पुलिया हो गया। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे अभी जा कर के आगे में ये कोड़ाकूपारा में बरसात के दिनों में पहुँच भिन जैसे क्षेत्र, मतलब पारा, पहुँच भिन पारा जिसको माना जाए, वो एक नाला है, उस नाला में बरसात के दिनों में जब बाढ़ आता है तो उस पारा के लोग, कोड़ाकू समाज के लोग, जिसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है, उस पारा के लोग इस पारा, हम लोग के पारा में आने से लोग वंचित हो जाते हैं। जब मंत्री जी आए थे तो हम लोग उसका आवेदन के थ्रू एक निवेदन किए थे कि महोदय वो नाला इस टाइप का है जो कोड़ाकू पारा से हम लोग के गाँव को ऊपर जोड़ता है, अगर उसमें एक पुलिया हो जाता तो हम लोग का पारा एक दूसरे पारा से जुड़ जाता। लेकिन उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। हमेशा देखा जाए तो हमारे पंचायत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी सक्रिय रहते हैं, टक्कर का मुकाबला रहता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी ऐसे समीकरण चेंज होने को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी बीच में देखिएगा आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा अपना पैर पसार रहा है और कुछ गोंडवाना के लोग भी अपना अपना कार्यकर्ता बना रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ समीकरण जो है 4 पार्टियों का दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कोई अभी फिलहाल वैसा कोई अभी चुनावी माहौल गरमाया नहीं है, तो आंकड़ा अपन समझ में नहीं आ पाएगा कि किसको वोट ज़्यादा प्रतिशत जाएगा। मानपुर में देखिए अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो या गोंडवाना पार्टी का हो, कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के तो हैं, ये पुराने समय से हैं। लेकिन ये 2 पार्टी जो हैं अभी नए सिरे से हैं, कार्यकर्ता इसके बन रहे हैं, लेकिन अभी ओपनिंग नहीं हुआ है। कोई सामने फेस टू फेस दबे छुपे कार्यकर्ता बन रहे हैं। हाँ, इस पर खुलासा अभी नहीं किया जा सकता कि कौन कौन है। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक यंग है और लगता है खेल कूद में है। क्या नाम है भाई साहब आपका? लालसा जी। जी, खेल में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? नहीं, मैं अपने से इसको बाजार में लिया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी करता हूँ। मानपुर के किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं मोहवारी पारा मोहल्ला का हूँ। वोट तो देते ही होंगे। जी। और दोनों दलों के सरकारों को जानते हैं, बीजेपी के कांग्रेस के भी। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर काम करी है मानपुर में? तो अभी पिछले वर्तमान में तो ऐसा बीजेपी कर रहा था, और इस बार कांग्रेस? इस बार कांग्रेस तो नरेगा बस तो काम दे रहा है, थोड़ा बड़ा, वो उतना नहीं, माने छोटा डबरा डबरी दे रहा है, बड़ा नहीं दे रहा है। बड़ा तालाब नहीं दे रहा, छोटा छोटे दे रहा है। मानपुर के गलियों में घूम रहा था, इसी बीच कुछ महिलाएं हैं जो कचरा के डब्बा लेकर के जा रहे थे, तो मैं इनको रुकवाया। मैं चाहा कि इनसे बात करूं, इनसे भी थोड़ा सा चर्चा करूं। तो क्या नाम है दीदी? ज्ञानमती है। कहाँ से हाथ? मानपुर से। मानपुर। तो कहाँ कौन कौन मोहल्ला में घूमना रहते? यहाँ मानपुर पूरा मोहल्ला में घूमना रहता है। कितना जन घूमता? 4 जने घूमते हैं। कौन कौन? एक देवकल है, चंद्रमनिया है, राजकुमारी है, ज्ञानमती। तो ये गाँव ला साफ रखे का प्रयास है। हाँ। तो ये यहाँ से आप मतलब मिलते कौन पैसा देते? एकर मजदूरी कौन देते? एक मजदूरी तो पंचायत से सचिव सरपंच बोले हैं देब। कितना देहबर बोली नहीं? वो फाइनल नहीं करल हैं अभी। दीदी मैं ये भी संगे संगे पूछत हूँ कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, भूपेश बघेल का सरकार एला तो जानत हुई है सब, तो एमे विकास कितना हुई से मानपुर में, और कितना महिला मन के लिए काम करी से सरकार हर, कितना महिला मन ला ध्यान दही से, आप मन के लिए कितना काम करी से? ज़्यादा तो नहीं करल है, लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे कि का काम हुई? यही समूह में कुछ कुछ काम देल है, कुछ सब्जी बाड़ी है, गोबर खाद का है। यहाँ गौठान में काम करे जाते हैं? हाँ, जाते हैं। काम मिलते हैं वहाँ? हाँ। तो भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस का सरकार से खुश है दीदी आप मन? अब यही तो शुरू कर ही हम, आगे बढ़ जाई तो खुश रह, अगर नहीं बढ़ पाई तो अभी तो 2-4 महीना बाद चुनाव है, तो ककेला चुनिया फिर? यही तो हम के अभी 5 महीना होगी से हमारे वेतन ही नहीं मिली चा, तो कैसे नाराजगी तो है। का नाम है दीदी? अच्छा। तो ये काम धंधा ला कितना 4-6 महीना हो से? हाँ, उतना होई से। तो अभी पैसा 1 रुपये नहीं भेटाई से? या नहीं भेटाई से। सरकार है अच्छा कितना काम करी से? पंजाब का सरकार है ठीक काम करी से?
तो भाई आधा सुधा तो कर ले है। तो अभी तो सरकार बना रही स्थिति में योगदान हुई आप मन कर भी, आप मन भी वोट दे हुई है। भाई देले नहीं रही तो अब 2-4 महीना बाद चुनाव होते तो विकास ला देखते हुए, काम काज ला देखते हुए का लगत है ककर सरकार बनी? अब बनबे नहीं करी तो अब बनाबे नहीं करब कोई सरकार ला। का नाम है दाई? देवकर। अच्छा, मतलब आप भी यही में काम करते हो? तो का लगते कि विकास अच्छा करी से वर्तमान सरकार है? विकास तो करल ही, अब काम धंधा जे के धराल ही ओके भाई मजूरी के दे ही तब तो हमरो भाई खुश रहा वजह तो भाई करते ही। अच्छा। अजय असरे ही कि भाई मिल ही। अगर मजदूरी नहीं आई तो कैसे जी बदल जाही का? हाँ तो का करब, अब जे लाभ देली वो लाभ के पूरा करबे नहीं करी तो कके लगते कि कौन जीती, बीजेपी हर की कांग्रेस हर? अजय कोई मतलब ऐसा लिखे कि कौन जीती नहीं, वही जुगाड़ पता लागी कि अच्छा अजय नहीं पता चली। आओ ये जग बैठी ना है उमर से भी बात करल जाए, दाई मन और बैठी है तो इमनो से गोठ बात करल जाए। ये का बनत है तो ये का कहते हैं? सीख है। सीख पतरी दोना है भाई। अच्छा पतरी दोना बनाया तो ब्याह शादी है तेकर वजह से? अच्छा तो बढ़िया एक काम है, जंगल किनारे रहा तो दोना पतरी बरे सीए बर काम। का नाम है दाई? और दास भाई अच्छा का करत हो? का करहूँ, नौकरी मर छुट्टी तक बैठे रहता सियान आदमी। अच्छा तो का नौकरी करत रहे? आंगनबाड़ी में रहूँ। अच्छा रिटायर। तक बैठे रहता, जांगर चलबे नहीं करे। खाना पीना बनाते? हाँ खाना पीना बनात रहूँ। तो अब घरे कतिन रहना होता? हाँ तो भाई रिटायर हो गए तो घरे कते नहीं। पेंशन भेटा थे नहीं भेटा? पेंशन तो मोके नहीं मिला, जमा कर देखा था बाबू बाकी मोर तो नहीं मिलते पेंशन, साल भर होगी। तो सरपंच सचिव मन ध्यान नहीं देते? चाले नहीं करे सचिव तो का करूँ, जाके कहता हूँ कि मोर कैसे नहीं मिलते भाई, साल भर होगी कागज पत्र जमा कर ले, और साल भर ले मोर बेसी होगी वहाँ नौकरी कटल तो वहू में मोके दिहा तबे नहीं। आप जांगर बैठी तो असरा मोके नहीं खे और सरकार नहीं देवत ही है, तो चाले नहीं करें तो कहाँ दन का करूँ। कौन सी कक्षा में? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में? कहाँ कॉलेज कहाँ है? यहाँ रानी दुर्गावती वाटर। और यहाँ विकास कितना अच्छा हुआ है? वर्तमान सरकार कितना अच्छा काम करी है? क्या क्या काम दिखता है? सर अभी तो यहाँ जो बसराज कुमार रोड है वो उसी को भी देख रही हूँ कि जो बना है, और पुल वुल सब बनवाए हैं, उसके बाद तो कुछ विकास नहीं दिख रहा है। पुल कहाँ पर बना है? बहुत पहले ही बन चुका है लेकिन अभी में विकास उतना नहीं दिख रहा है। रोड का विकास हो रहा है होने के लिए। और गांव में कितना कुछ हुआ है काम? कुछ दिखता है? सर डबरी के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या काम करता? मैं कभी कभी गाड़ी उड़ी चलाता हूँ। अच्छा ड्राइवर है? घर में खेती बाड़ी भी करता हूँ। गांव यही है ना मानपुर? क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है? सरकार से खुश है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग? अभी तो कोई चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ। काम को देखते हुए, विकास को देखते हुए? तो विकास हुई डबरी भर हुआ है, ठीक ना है ना, बाकी कुछ हो भी नहीं किया है। बाकी कुछ नहीं हुआ है? रोड पुल पुलिया ऐसा? वही पुलिया तो भाई जो मंत्री दिया है कैसे कैसे करके। कौन वाला पुलिया? नहीं रोड वाला ये। अच्छा, बसराज बड़ा पुलिया है? हाँ बड़ा है, 2 ठो 3 ठो, और छोटा छोटा पुलिया है, और रोड बन रहा है, करिया होगा। अच्छा हाँ काला वाला रोड बना? हाँ बाकी इधर गांव में कुछ नहीं हुआ? गाँव में अच्छा 23 में किसकी सरकार बन सकती है? मैं इतना नहीं बताने पाऊंगा, ठीक ना। आप किसको चुनेंगे? हैं? आपके लिए कौन सी सरकार ठीक काम करती है, बीजेपी की कांग्रेस? अब समय आएगा तब ना। ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरा नाम कृष्णा दास है, मैं मानपुर का रहने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जैसे दिव्यांग को लेकर के सरकार बड़े बड़ी बातें करती हैं, आपके लिए? गाड़ी कहे थे, बोले थे कि गाड़ी आपको दिया जाएगा, कई नेता कहे कुछ नहीं दिए गाड़ी घोड़ा। यही सरहा साइकिल में चल रहा हूँ। हाँ कई नेता कहे कि आपको तुरंत गाड़ी दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं दिया आज तक। इस गांव का विकास कितना हुआ है 5 सालों में? विकास कुछ नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं है यहाँ का। और अगर इससे पहले की सरकार के बारे में पूछें तो? हाँ उस समय विकास था, बहुत सा काम धंधा चल रहा था, रोड सड़क तालाब पोखरा। तो अभी तो भूपेश बघेल की सरकार और वर्तमान मंत्री भी कहते हैं कि बहुत सारा काम अभी करवा हो रहा है, उधर हो रहा है, हम लोग का गाँव तरफ तो नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 23 में फिर किसकी सरकार बनेगी?
बीजेपी सरकार बनेगा का बीजेपी के समर्थक हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं भाई, विकास होता हर जगह, काम होता है, तब काहे नहीं कहेंगे। मानपुर में लोग किसको चाह रहे हैं? कई प्रकार का आदमी यहाँ है, एक विभाग का नहीं है। कोई केजरीवाल को कहेगा, कोई कहेगा भाजपा को, कोई कांग्रेस को, कई प्रकार हैं। ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं? ज्यादा पसंद कांग्रेस भाजपा दोनों को कहते हैं। 50-50 का। दोनों का। तो इस बार क्या लगता है 23 में? लग रहा है कि भाजपा आएगा बार। इस बार भाजपा आएगा। धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम संजय कुमार कनौजिया है। संजय जी, आप यही दुकान चलाते हैं? आपका दुकान है, आपका ठेला है? मैं 7 साल पहले से दुकान कर रहा हूँ रोड पे मेरे को। तो ठीक ठाक चलता है? बछराज कुंवर का ये मुख्य मार्ग है, दोनों तरफ से जोड़ने वाला। बाबा के आस में बैठे रहते हैं, जो पड़ जाए बाबा की कृपा से। अच्छा, बाबा की कृपा ऑलरेडी पड़ता रहता है। सीधे तौर पर बात करें कनौजिया साहब, तो मैं ये पूछने के लिए चला हूँ कि पिछले 4.5 साल समथिंग हो चुका है वर्तमान सरकार को। 4.5 साल में यहाँ का विकास कितना हुआ है? मानपुर को वर्तमान सरकार कितना प्रेम की है? ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था बड़े बड़े, वैसा कुछ। बीजेपी के चाहने वाले हैं इसलिए तो नहीं बोल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता क्या चाहता है? जनता विकास चाहता है, उनके गांव में काम हो, उनको काम मिले, रोजगार मिले ही नहीं चाहता है। क्या लगता है फिर 23 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जनता जिसको चाहे उठा के पटक सकती है। देखिए, जनता को विकास चाहिए, जिसके थ्रू जनता, जैसे इससे पहले बार जिसे हुआ था बीजेपी की सरकार था, उसमें देखिए देखने योग्य बात है कि यहाँ इस हमारे क्षेत्र में जो है कि विकास हुआ है। बसराज कुंवर बाबा के यहाँ बोला जाए तो हमारे गांव में जो पुल ये देख रहे हैं, ये सड़क भी तो उन्हीं के देन से हुआ है। अच्छा, बीजेपी को आप पसंद कर। ग्राम पंचायत मानपुर के अलग अलग गलियों में घूम रहे थे, तो अब इस वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं। अलग अलग लोगों से बातें हो गई और जान भी लिया। तो ये वीडियो, मानपुर के लोगों से बातचीत का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके बताइएगा। और डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो और नए नए लोगों से आप रूबरू हो सकें।